हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर जंक्शन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स किसे कहेंगे, फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग नेचुरल लॉज और नेचुरल फेनोमिनस को स्टडी करते हैं। कैसे? तो पहले हम लोग एग्जांपल पे गौर कर लेते हैं। अर्थक्वेक आपका क्या है? एक नेचुरल फेनोमिनन है। साउंड नेचर से रिलेटेड है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार नेचुरल फेनोमिनन है। और न्यूटन लॉज नेचुरल लॉज है। अब हम बताते हैं कि कैसे ये फिजिक्स से रिलेट करती हैं। तो देखिए, आज हम लोग अर्थक्वेक आने से पहले हम लोग मेजर कर पाते हैं कि किस जगह पे अर्थक्वेक आने वाला है। ये कैसे हम लोग मेजर कर पाते हैं? फिजिक्स की बदौलत। साउंड वेव, साउंड की डिस्टेंस हम लोग पता कर लेते हैं। साउंड कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन सा वो साउंड है, किस एनिमल से कौन सा साउंड निकलता है। तो ये हम लोग किसके बदौलत? तो फिजिक्स के बदौलत हम लोग कर पाते हैं मेजर्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये एक फेनोमिनन है कि स्टार ट्विंकल करती है। ये किसके बदौलत? तो फिजिक्स के बदौलत। न्यूटन लॉज में ग्रेविटेशन एक मुख्य लॉ है। ग्रेविटेशन ये कैसे पता चला, कैसे मेजर हुआ? फिजिक्स के बदौलत। तो फिजिक्स हम लोग को नेचुरल लॉज और नेचुरल फेनोमिनन्स का स्टडी में मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो देखिए, फिजिक्स में आपके दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है यूनिफिकेशन, एक होता है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मतलब एक यूनिफिकेशन मतलब यूनिक, मतलब कि कई कई लॉज, कई कॉन्सेप्ट्स के फिजिक्स को एक ही लॉज में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक ही लॉ में उसे डिफाइन कर दिया जाए, तो वो आप किस लॉ में चल जाएगा? यूनिफिकेशन में। मतलब कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं। न्यूटन लॉ में आप फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कैसे नीचे गिर गया, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ग्रेविटेशन का लॉ लग जाता है। मतलब ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ये एक न्यूटन्स का लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी न्यूटन का एक लॉ है। प्लेनेटरी मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ये भी क्या है? न्यूटन का लॉ है। तो मतलब कई फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को एक ही लॉ में पढ़ना, एक ही लॉ में स्टडी करना। न्यूटन के लॉ में हम लोग 3 से ज़्यादा और न्यूटन्स ने लॉ दिए थे। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक ही लॉ में पढ़ लेना, उसे क्या कहेंगे? यूनिफिकेशन। अब आते हैं रिडक्शनिज्म में। रिडक्शनिज्म में हम लोग ये बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल कॉन्सेप्ट या सिंपल टर्म्स में या सिंपल पार्ट्स में डिफाइन कर लेना, उसे क्या कहेंगे? रिडक्शनिज्म। कैसे? तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट इंजन और भी कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है, एक कॉन्सेप्ट है। इसी को हम लोग सिंपल टर्म्स में बांट दिए। अब हम लोग को कोई कहेगा कि थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करो, तो हम लोग हीट को एक्सप्लेन कर पाएंगे, टेम्परेचर को एक्सप्लेन। अब कोई कह देगा हीट को एक्सप्लेन करो, तो ये हीट को हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। ये एक क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को हम लोग सिंपल टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? रिडक्शनिज्म। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हो गया। अब आते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स आपका मुख्य 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मुख्य तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पर एक और पार्ट्स बाद में जाके हमें पता चला जो फिजिक्स को डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। पहला है माइक्रोस्कोपिक और दूसरा मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो, यहाँ पर ए और आई का डिफरेंस है। मैक्रोस्कोपिक्स में हम लोग लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और माइक्रोस्कोपिक्स आप लोग जानते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करना, उसे क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपिक।
मैक्रोस्कोपिक्स में हम लोग 1900s के पहले के जितने भी मतलब रिसर्च हुए हैं, जो भी खोज हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, मैक्रोस्कोपिक। यदि 1900 के बाद जो भी रिसर्च हुए, जो भी खोज हुए हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो आपका माइक्रोस्कोपिक्स फिजिक्स में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार, मून, सन, प्लैनेट, ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और ये पहले से ही रिसर्च हुआ है। मतलब 1900 के पहले भी साइंटिस्ट थे जो इनके बारे में रिसर्च करते थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो मैक्रोस्कोपिक्स के फिजिक्स में जाएगा। और माइक्रोस्कोपिक्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, एटॉम्स के बारे में, एटॉम्स स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, ये सभी माइक्रोस्कोपी, ये बहुत छोटे अंग हैं, इनके बारे में पढ़ना माइक्रोस्कोपी कहेंगे। अब एक आता है मेसोस्कोपिक। इसमें आपको 1000 ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बारे में, या बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप्स हो गया, तो ये माइक्रो से कुछ बड़े हैं, मीडियम है ना, ये माइक्रो से बड़े हैं और मैक्रोस्कोपिक से छोटे हैं, तो इनके बारे में पढ़ना, इसे कहते हैं मेसोस्कोपिक। तो ये आपका हो जाता है स्कोप प्रिंसिपल। अब यदि हम लोग फिजिक्स को क्लासिफाई करें, तो ये आपका आ जाता है दो पार्ट में, क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग माइक्रोस्कोपिक और मेसोस्कोपिक फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग मैकेनिज्म, थर्मोडाइनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इन 4 टॉपिक्स को पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, न्यूक्लियस एटसेट्रा, इन सभी के बारे में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स किसे, तो देखिए, मैकेनिक्स में हम लोग मोशन, स्पीड, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट इंजन्स, इन सभी के बारे में स्टडी करना थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये आपका रिडक्शनिज्म हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप चार्ज, करेंट, एसी डीसी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या आप 10th में पढ़ चुके होंगे। तो ये सब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जिसको सिंपल टर्म्स या सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और पढ़ते हैं, तो ये रिडक्शनिज्म से। ऑप्टिक्स में हम लोग मिरर, लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि फिजिक्स आपका 2 पार्ट में डिवाइड करता है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स आपका माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स होता है, और मॉडर्न फिजिक्स आपका माइक्रोस्कोपिक और मेसोस्कोपिक फिजिक्स होता है। फिजिक्स में हम लोग नेचर और नेचुरल लॉज, नेचुरल फिनोमेनन्स के बारे में स्टडी करते हैं। 2 तरह के प्रिंसिपल फिजिक्स में होते हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशंस में आपके जो भी टर्म्स है उसे एक लॉज में कन्वर्ट कर देना या डिफाइन कर देना, उसे यूनिफिकेशन कहेंगे। और रिडक्शनिज्म में कोई एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल टर्म्स या सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करके डिफाइन कर देना, उसे कहेंगे रिडक्शनिज्म।